हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के कुछ और टॉपिक स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। आज हम एक और केमिकल के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपका वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं और इसका फॉर्मूला है Na2CO3। तो सबसे पहले हम इसका प्रिपरेशन देखेंगे कि किस तरीके से इसको बनाया जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन किया जाता है तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। देखते हैं इसका इक्वेशन कैसे है। यहाँ पे NaCl लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 एंड H2O। ये सारे जब रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे बन रहा है आपका एमोनियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला है NH4Cl और दूसरा बन रहा है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। अब इस NaHCO3 को क्या करना है, हीट करना है। हीट करने पे यहाँ पे CO2 निकल रहा है, H2O बन रहा है एंड यहाँ पे क्या हो रहा है Na2CO3 जो कि आपका सोडियम कार्बोनेट है। तो यहाँ पे हमें सोडियम कार्बोनेट मिल चुका है। लेकिन ये जो सोडियम कार्बोनेट हमें मिला हुआ है ये क्या है, ड्राई है। तो सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन्ड इन दिस प्रोसेस इज ड्राई। ये ड्राई सोडियम कार्बोनेट है और ड्राई सोडियम कार्बोनेट को हम लोग सोडा ऐश और एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। तो वॉशिंग सोडा इज ऑब्टेन बाय रीहाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। हमें वॉशिंग सोडा बनाने के लिए क्या करना होगा, जो यहाँ पे हमें ड्राई सोडियम कार्बोनेट मिला था उसमें वाटर ऐड करना पड़ेगा। तो इसी को बोलेंगे रीहाइड्रेशन। वाटर ऐड कर रहे हैं तो वाटर किस में ऐड कर रहे हैं हम लोग, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा वॉशिंग सोडा, मतलब कि हाइड्रेटेड फॉर्म में सोडियम कार्बोनेट। तो Na2CO3 इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं वाटर और यहाँ पे बन रहा है Na2CO3.10H2O और ये सोडियम कार्बोनेट है लेकिन ये हाइड्रेटेड फॉर्म में है और यहाँ पे जो सोडियम कार्बोनेट था वो ड्राई फॉर्म में था। तो इस तरीके से वॉशिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट का प्रिपरेशन होता है। अब हमें कुछ इसके यूजेस पढ़ने हैं। तो सबसे पहला यूज़ क्या है इसका, इट इज़ यूज इन द क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स स्पेशली इन रूरल एरियाज। तो जितने भी रूरल एरियाज होते हैं किसी भी एरिया में, तो यहाँ पे क्या होता है, इससे जो यहाँ पे वॉशिंग सोडा है इसको क्लोथ्स को क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इसका क्या यूज़ है, इन द मेकिंग ऑफ डिटर्जेंट केक एंड पाउडर। जो डिटर्जेंट केक या डिटर्जेंट पाउडर्स बनाए जाते हैं उनको बनाने में भी वॉशिंग सोडा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका हम यूज़। इट इज़ यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। जो ग्लास बनाने की या साबुन बनाने की और पेपर बनाने की जो इंडस्ट्रीज है उसमें भी वॉशिंग सोडा का यूज़ होता है। इट इज़ यूज टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर के हार्डनेस को भी रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा यूज़ किया जाता है। एंड इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स एक कंपाउंड है जिसके मैन्युफैक्चरिंग में वॉशिंग सोडा का यूज़ होता है। तो ये हो गए इसके सारे यूजेस। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, मैनी सॉल्ट्स कंटेन वाटर मॉलिकल्स एंड आर नोन एज हाइड्रेटेड सॉल्ट। ऐसे बहुत सारे सॉल्ट्स हैं जिसमें कि वाटर के मॉलिकल्स प्रेजेंट रहते हैं और ऐसे सॉल्ट्स को हम हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बोलते हैं। द वाटर मॉलिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्ट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो वाटर मॉलिकल सॉल्ट्स में प्रेजेंट है इसे ही हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे। इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। तो एग्जाम्पल है आपका कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जिसका फॉर्मूला है CuSO4.5H2O। क्योंकि यहाँ पे 5 वाटर के मॉलिकल्स है इसीलिए पेंटाहाइड्रेट कहा जा रहा है। ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 5 मॉलिकल्स ऑफ वाटर। अब ये जो कॉपर सल्फेट है इसका कलर ब्लू है। ब्लू कलर इसलिए है क्योंकि इसमें 5 वाटर के मॉलिकल्स प्रेजेंट है जो कि यहाँ पे 5H2O दिख रहा है। When copper sulfate is heated, it loses water molecules and turns into grey-white color, which is known as anhydrous copper sulfate. अब क्या हो रहा है, इस जो कॉपर सल्फेट है इसे अगर हम हीट करते हैं तो इसके अंदर से वाटर के मॉलिकल्स निकल जाएंगे, मीन्स ये वाटर के मॉलिकल्स को लूज करेगा और लूज करने के बाद जो इसका ब्लू कलर था वो भी चेंज होके क्या होगा, ग्रे वाइट कलर हो जाएगा और इसे हम एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट भी कह सकते हैं या कहते हैं क्योंकि वाटर के मॉलिकल्स इसमें से निकल चुके हैं। आफ्टर एडिंग वाटर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बिकम्स ब्लू अगेन। अब हमें जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट मिल चुका है उसमें अगर हम वाटर को फिर से ऐड करते हैं तो वाटर ऐड करने के बाद इसका कलर वापस से
ब्लू हो जाएगा। इक्वेशन फॉर्म में देख लेते हैं। तो इक्वेशन फॉर्म में क्या है, CuSO4 5H2O जो कि कॉपर सल्फेट है, और हाइड्रेटेड फॉर्म में क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं इसमें। हमने हीट किया इसे, और हीट करने के बाद क्या हो रहा है, CuSO4 हमें फिर से कॉपर सल्फेट ही मिल रहा है, लेकिन ये एनहाइड्रस फॉर्म में है। मीन्स इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं है, वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं है, इसलिए इसे एनहाइड्रस कहा जा रहा है। तो ये हो गया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, कैसे इसका प्रिपरेशन होता है, देखते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम CuSO4 2H2O एट 373 केल्विन। तो क्या हो रहा है, जिप्सम को हीट करने से, जिप्सम का फॉर्मूला है CuSO4 2H2O। तो ये है जिप्सम, इसे हीट करना है 373 केल्विन पे। हीट करने के बाद क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज करेगा और बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनेगा, और इसे ही हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका इक्वेशन देखिए, यहाँ पे हमने लिया ये 2 होल CuSO4 2H2O, इसको हीट कर रहे हैं 373 केल्विन पे, तो ये बनेगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, और यहाँ पे वाटर लूज हो रहा है। तो इस तरीके से प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रिपरेशन होता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो इट इज़ वाइट पाउडर, ये वाइट कलर का पाउडर है। व्हेन मिक्सड विथ वाटर इट इवॉल्व्स हीट एंड बिकम हार्ड एंड चेंजेस इनटू जिप्सम वंस अगेन। हम क्या करेंगे, अगर इसमें वाटर मिक्स करेंगे, मतलब वाटर के साथ अगर इसे मिक्स करेंगे तो इसमें से हीट इवॉल्व होगा, और ये अगेन एक हार्ड मटेरियल बन जाएगा, और हार्ड होके ये फिर क्या होगा, चेंजेस इनटू जिप्सम वंस अगेन, और फिर ये जिप्सम में चेंज हो जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, CuSO4 हाफ H2O जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है। हमने इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड किए, तो ये अगेन जिप्सम में कन्वर्ट हो गया। तो जिप्सम को हमने हीट किया तो वो बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में हमने क्या किया, वाटर ऐड किया, तो फिर से बन गया जिप्सम। तो दोनों एक दूसरे से ही प्रिपेयर हो रहे हैं। हमें आगे देखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस के कुछ यूजेस। तो सबसे पहला यूज है इसका, इन सर्जरी फॉर सेटिंग ब्रोकन और फ्रैक्चर्ड बोन्स। कई बार हड्डियों टूटने के बाद उन बोन्स को सेट करने के लिए एक प्लास्टर लगाया जाता है, और वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही रहता है। तो इस तरीके से सर्जरी के टाइम में जो ब्रोकन बोन्स रहती हैं या फ्रैक्चर्ड बोन्स रहते हैं, उनको सेट करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ होता है। फॉर मेकिंग स्टैचूज एंड टॉयज, कई बार स्टैचू और टॉय खिलौने बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। इन मेकिंग ब्लैक बोर्ड चॉक्स, ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए जो चॉक्स आते हैं वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनते हैं। इन कंस्ट्रक्शंस इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ का मतलब क्या हुआ, जो बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं उनके कंस्ट्रक्शन में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ होता है। सरफेस को स्मूथ करने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा प्लास्टर ऑफ पेरिस किस तरीके से बनता है, इसके यूजेस क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे कुछ और टॉपिक्स के साथ।